नमस्कार। इस वीडियो में हम वसंत पंचमी की कथा और इस दिन क्या क्या विशेष हुआ था यह सब बताएंगे। माघ का पूरा मास ही उत्साह एवं उमंग देने वाला है और वसंत पंचमी का इस माह में एक विशेष महत्व है। यह माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ऋषि पंचमी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती के साथ साथ कामदेव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। जिस प्रकार विजयादशमी को शस्त्र पूजा की जाती है, उसी प्रकार कलाकार वसंत पंचमी को अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। आइए जानते हैं वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक शक्तिशाली तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग केवल चल फिर रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप इस संसार को ध्वनि प्रदान करो ताकि ये लोग आपस में अपनी भावनाएं साझा कर सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और ध्वनि का संचार करने वाली इन देवी को सरस्वती का नाम दिया। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन और क्या विशेष हुआ था। वसंत पंचमी का पर्व भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। जब रावण माँ सीता को हर कर लंका ले गया था, तब भगवान राम उन्हें खोजते हुए शबरी के आश्रम में भी गए थे। जिस दिन प्रभु राम शबरी के आश्रम में पधारे थे, वह बसंत पंचमी का ही दिन था। इसी कारण माँ सरस्वती की पूजा में बेर का प्रसाद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इस दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति के पूजन का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कामदेव अपनी पत्नी के साथ धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और जीवन में पारिवारिक प्रेम और स्नेह बढ़ता है। आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपका जीवन ज्ञान और खुशी से भर दें।